कथा कहती है परीक्षित का राज्य बड़ा सुंदर था। और भी इसमें कई कथाएं आती है, एक और भी बड़ा सुंदर भाव वर्णन आता है। कहते हैं परीक्षित के जन्म के पूर्व युधिष्ठिर एक दिन बड़े चिंता में बैठे थे। क्यों? क्योंकि उनको ये चिंता था कि आज राज्य तो मिल गया, लेकिन ये राज्य अपनों को ही मार करके और अपनों के ही खून से सनी हुई गद्दी में बैठा है ये शरीर। तो ये कैसा दुर्भाग्य, इसमें क्या सुख है? जिस राज सत्ता को पाने के लिए अपनों की ही हत्या करनी पड़े, अपनों को ही मारना पड़े, ऐसे राज सत्ता से कभी सुख नहीं मिलता है। तो युधिष्ठिर बड़े चिंता में थे। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास जाते हैं। पितामह भीष्म, जिनको महाराज 54 दिन हो गए थे बाणों की सैया में पड़े हुए, उनके पास ले गए उपदेश देने के लिए, बाबा इन्हें उपदेश करो। तब पितामह भीष्म उन्हें उपदेश करते हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या सत्तत्विकः। भागवत जी महाराज वर्णन करते हैं, कथा कहती है राज धर्मान दान धर्मान, इनकी महिमा बताई। बोले तुम गृहस्थी हो, गृहस्थी को ज्यादा से ज्यादा श्रम करना चाहिए और अधिक से अधिक श्रम करके धन कमाना चाहिए। गृहस्थी का पहला कर्तव्य क्या है? गृहस्थी का प्रथम कर्तव्य श्रम करके धन कमाए, उस धन से अपने परिवार को पोषित करे। ये गृहस्थी का प्रथम कर्तव्य है। किसी ने मुझसे पूछा था कि महाराज अगर धन हो जाए तो करना क्या चाहिए? मैंने कहा देखो पहले तो सुख भोग में लगाओ, अच्छा वस्त्र पहनो, अच्छा भोजन करो, अच्छे से रहो, और फिर भी धन है तो उसका दशांश धर्म में लगाओ। यही शास्त्र कहता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, मन पवित्र हरि भजन सो होते त्रिविधे कल्याण। शरीर सेवा करने से पवित्र होता है, मन हरि के भजन से पवित्र होता है, और धन धर्म से पवित्र होता है। भागवत जी यही गाती है। युधिष्ठिर ने कहा पितामह जरा बात समझ में नहीं आ रही। बोले बड़ी सरल है, बड़ी सरलता से उस भाव को बतलाते हैं। बोले जो व्यक्ति अपने धन को धर्म में नहीं लगाता है, क्या होता है? बोले उसके धन से दुर्गंध आने लग जाती, बदबू आने लग जाती है। हाँ महाराज, मैं कितने लोगों को जानता हूं महाराज, अथाह संपत्ति है, लेकिन महाराज दवाइयों के बल पे चल रहे हैं। डॉक्टर आता है, एक सुई लगाता है, 500 रुपए की नोट लेके चला जाता है। मतलब कभी धन को सत्कर्मों में नहीं लगाया, कभी धन जो है धर्म में नहीं गया, इसलिए वो धन से दुष्प्रवृत्तियां आने लग गई। दान धर्मान राज धर्मान, राजा का पहला कर्तव्य अपने प्राणों के भी बलि लगा करके अपनी प्रजा का शुभ चिंतक होना, ये राजा का कर्तव्य है। दूसरी बात,
प्रजा को अपने पुत्र के समान पोषित करना, हाँ, पुत्र के समान पोषित करना चाहिए, राजा का ये कर्तव्य होता है। हम जीवन में जो भी धन अर्जित करते हैं, उस धन की शोभा ही तभी है जब हम उसे धर्म में लगाते हैं। विचार करो, आप कभी धन को धर्म में लगाना बंद कर दो, देखना वो धन निश्चित रूप से एन केन प्रकार तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। लक्ष्मी किसकी दासी है? जोर से बोलो, किसकी दासी है? नारायण की, तुम्हारी दासी नहीं। तो यदि तुम लक्ष्मी को नारायण के चरणों में लगाओगे तो लक्ष्मी तुम्हारे घर में पैर तोड़ के बैठेगी, और कहीं तुम लक्ष्मीपति बनने की कोशिश करोगे, लक्ष्मी रफू चक्कर हो जाएगी, भाग जाएगी। व्रतेज जैसे बहुत आते जाते हैं, भागो। इसलिए धन की शोभा तो तभी है जब धर्म से वो व्यक्ति जुड़ा हो। इसलिए ये संकल्प लो कि जो भी हम धन कमाते हैं उसका 10वां भाग धर्म में लगाएं। कहीं महाराज विद्या की अभाव है तो वहां पे खर्च करो, कहीं मंदिर बन रहा हो, आश्रम बन रहा हो, गौ सेवा हो रही है, वहां खर्च करो, करना चाहिए। आजकल महाराज लोग धन को कहां खर्च करते हैं? धन को महाराज फालतू के व्यर्थ की जगह में खर्च करते हैं। धन से महाराज लोग जुआ खेलते हैं, धन से लोग महाराज शराब पीते हैं, धन से लोग मांस भक्षण करते हैं। तो उस धन से वो कर रहे हैं अधर्म, और फिर कहते हैं महाराज हम परेशान क्यों रहते, अशांति क्यों रहते। अरे साहब, कभी धन को अपने धर्म में लगाया? तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरितानी। और धन वहां लगाओ जहां जरूरत है, जहां आवश्यकता है। कोई भूखा है, आप कभी उसे भोजन करा के देखो, आपको इतना आनंद मिलेगा, इतनी मन को तृप्ति मिलेगी। आप देखो एक बार, कोई प्यासा हो उसे पानी पिला के देखो, कितनी शांति मिलती है। आप खुद मालपुआ खाओ और किसी और को मालपुआ खाओ, खिलाओ। आप खुद भी खाओ और किसी और को भी खिलाओ, और फिर आप निश्चय करके देखना कि आपको ज्यादा आनंद खुद के खाने में हुआ है या किसी और को खिलाने में हुआ है। आप स्वयं परीक्षा करके देखो, मन को अपार संतुष्टि मिलती है। इसलिए पितामह भीष्म ने कहा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का जो राजा भली भांति महाराज पालित करते हुए और जीवन को चलाता है, निश्चित रूप से वह राजा पूजनीय होता है। और उसी समय महाराज पितामह भीष्म ने ठाकुर जी के दर्शन करके स्तुति की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। भागवत जी के परम भागवत पितामह भीष्म सुंदर महाराज 11 श्लोकों से स्तुति करते हैं। और एकादशी के दिन जब सूर्य उत्तरायण हुए तो उत्तरायण के सामने ही बिहारी जी के सामने अपने देह का परित्याग कर दिया। लोग सोचते हैं कि भैया हम अमर हो जाएं। रावण ने अमरत्व का वरदान मांगा, हिरण्याक्ष को देखो, हिरण्यकश्यप को देखो, लेकिन जिसको अमरत्व मिला, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, वो कह रहा है कि मेरे प्राण निकल जाए। इसलिए महाराज पितामह भीष्म को परम भागवतों में संज्ञा दी गई, ये भागवत माने गए।